क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 9 कंडीशन ऑफ वीमेन इन इंडिया। भारत में औरतों की स्थिति, इसके बारे में हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन में जो है कंडीशन ऑफ वीमेन इन द 19th सेंचुरी, सोशल लेवल्स, केस स्टडी, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रिजल्ट ऑफ सोशल रिफॉर्म। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है कंडीशन ऑफ वीमेन इन द 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में भारत में जो औरतों की स्थिति थी उसके बारे में हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी में औरतों की जो स्थिति थी बहुत ही ज़्यादा ख़राब देखने को मिलती है। द सोशल रिफॉर्म विदाउट मेकिंग द इम्प्रूवमेंट इन ह्यूमन कंडीशन इंडिया कुड नॉट द प्रॉपर। ऐसा समाज सेवक के जो लोग थे उनका मानना था कि अगर औरतों की स्थिति अच्छी नहीं होती तो एक स्वस्थ समाज की स्थापना, स्वस्थ भारत की स्थापना नहीं की जा सकती है। इंडिया कुड नॉट विदाउट गिविंग वुमेन ऑनरेबल स्टेटस इन द सोसाइटी वी कैन नॉट मेक आवर सोसाइटी मीनिंगफुल। औरतों को अगर उचित सम्मान नहीं दिया जा सकता है तो हम सभ्य समाज की स्थापना कभी भी नहीं कर सकते हैं। दे वर अवेयर ऑफ द पिटेबल कंडीशन ऑफ द वुमेन। उन्हें औरतों की इस दयनीय स्थिति का अंदाज़ा था। वो देख रहे थे कि औरतों की स्थिति दिन प्रतिदिन बहुत ही ख़राब होती जा रही थी। ऐसे बहुत सारे रिवाज थे जिसके द्वारा औरतों को, महिलाओं का हैरेसमेंट किया जा रहा था। The present condition of the women was the manifested in the various evil like child marriage, female infanticide, सती एक्सेट्रा। उस समय बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, फीमेल इन्फेंटिसाइड जैसे चीज़ें जो उस समाज में व्याप्त थी, जिनका जल्द से जल्द निपटारा होना बहुत ही ज़रूरी था। सोशल एविल्स, फीमेल इन्फेंटिसाइड, द बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड वाज कंसिडर्ड एज द प्रैक्टिस ऑफ द फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रिवलेंट इन द सोसाइटी। फीमेल इन्फेंटिसाइड के बारे में ये है कि जो बच्चों के जन्म से पहले इस चीज़ को पता कर लेना कि वो लड़का है लड़की, अगर लड़की होती तो उन्हें जन्म से पहले ही मार दिया जाता था, जो एक बहुत बड़ी गैर कानूनी था और एक बहुत बड़ी प्रथा भी थी। पॉलीगैमी, दहेज प्रथा के बारे में अगर देखा जाए, द प्रैक्टिस ऑफ द हैविंग मोर देन वन वाइफ आल्सो प्रिवलेंट इन इंडिया ऑल्दो इट वाज लिमिटेड टू अर्ली एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस और रॉयल हाउसेस। इसके साथ बहुत सारे ऐसी प्रथाएँ थी जैसे दहेज प्रथा हो गई, जिसमें एक भारी भरकम रकम दहेज के रूप में शादी के लड़के के पिता के द्वारा लड़के वाले को देनी पड़ती थी। चाइल्ड मैरिज, अर्ली मैरिज इन सोसाइटी। फर्स्ट गर्ल कुड नॉट बी एजुकेटेड एज दे वेयर मैरिड वेरी अर्ली। हमारे 19वीं शताब्दी के लगभग में ऐसा देखा गया था कि ज़्यादातर लड़कियाँ कम उम्र में ही लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था, जबकि वो पढ़ी लिखी भी नहीं थी और बहुत ही कम उम्र में उनका विवाह कर दिया जाता था। दे कुड नॉट गेट एट द अपॉर्चुनिटी फॉर द मेंटल डेवलपमेंट। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उनको जो उनका अपना मेंटली डेवलपमेंट का जो मौका मिलना चाहिए था मेच्योर होने के लिए, वो मौका नहीं मिलता था और कम ही उम्र में उन्हें एक वो माँ भी बन जाती थी, जिससे उनके स्वास्थ्य के लिए यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी होता था। थर्ड, मैरिज एज द टेंडर एज हैम्पर्ड द मेंटल एज वेल एज फिजिकल डेवलपमेंट। इस तरह की प्रथाओं से औरतों पर जो अत्याचार हो रहा था उसे रोकना भी बहुत ज़रूरी था। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सती प्रथा was the most cruel social practice. Women were forced to burn themselves on the funeral pyre of the husband. सती प्रथा भारतवर्ष में ऐसी प्रथा क्रूर प्रथा थी। इसमें अगर किसी स्त्री का पति अगर मर जाता था तो उस पति की चिता के साथ ही औरत को जिंदा जला दिया जाता था और उसका किसी महिला के चाहने या ना चाहने पर भी ज़बरदस्ती भी उसे उसकी चिता पर बिठाकर जला दिया था, जो बहुत ही खतरनाक और क्रूर प्रथा थी। इसका जल्द से जल्द निपटारा होना बहुत ही जरूरी था। द एवर मेंशन्ड सोशल एविल रिस्ट्रिक्टेड फिजिकल, मेंटल एंड एजुकेशन ग्रोथ ऑफ द वुमेन। इन सब चीज़ों को जरूरी ये था कि हमारा समाज को सर्व समाज बनाने के लिए लोगों का पढ़ा लिखा होना, एजुकेटेड होना बहुत ही जरूरी था। तभी जाकर हम इन सारी कुरीतियों से अपने आप को बाहर निकाल सकते थे। Last topic, result of the social reform. Social reform brought a great change in the condition of women in India. इन सारे सोशल चेंजेस, इन प्रथाओं को हटाने के बाद, इन सारे सोशल चेंजेस के बाद औरतों की स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार आया। पहले की तुलना में अब
उन पर जो सारे प्रतिबंध थे, जो चाइल्ड मैरिज प्रथा थी, सती प्रथा थी, जैसे प्रथाओं से उन्हें मुक्ति मिली. द वुमेन मूवमेंट वॉज टेकन सेफ फ्रॉम द हैंड बिकम द फॉर्मिडेबल safeguard against the maltreatment of women in any way. The government has also passed various acts which have brought women at पर विथ मैन. इसके साथ साथ ही सरकार की तरफ से गवर्नमेंट के भी बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए जहाँ से औरतों की सामाजिक व्यवस्था और आज़ादी पर उन्हें राइट भी दिए गए हैं. इसके साथ साथ ही जो प्रथाएं चली आ रही थी वो ख़त्म हो गई, जिससे औरतों को अपना स्वर्णिम विकास करने का बहुत सारा मौका मिल सका. दे हैव गॉट द कंसिडरेबल रिप्रेजेंटेशन इन द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन. इसके साथ साथ ही जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, औरतों की स्थिति में और भी तेज़ी से सुधार होते चले गए और जो समाज में छिपी बुराइयां थी वो पीछे छूटती चली गई. दैट्स चैप्टर क्लोज.